फिर उस सेकंड मास्टर थॉनी ब्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा, अनएक्सपेक्टेडली आप लोग हम पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए बात करते हैं कि हमारे मेंबर को पकड़ने वाले व्यक्ति की क्या इच्छा है। उस आदमी ने एटीट्यूड में एक बाइट खाते हुए कहा, ये बहुत सिंपल है, बस मुझे बता दीजिए कि तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन है। थॉनी ब्लैक ने ताना मारते हुए कहा, अंडरग्राउंड वर्ल्ड के नियम तो सभी जानते हैं। हमने कभी ये रिवील्ड नहीं किया कि हमें अटैक करने का ऑर्डर किसने दिया था। तभी चश्मे वाले आदमी ने इशारा करते हुए कहा, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ आए आप सभी को अकेले ही रोक सकता हूँ। थॉनी ब्लैक ने ताना देते हुए कहा, क्या तुम बहुत लालची नहीं हो? निंग प्रोविंस हमारे थॉर्न रोज का इलाका है। उस आदमी ने मुड़ कर जाते हुए ताना मारते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है, ये कितनी खूबसूरत है। ये सब सुनकर थॉनी ब्लैक हद से ज्यादा हैरान होते हुए चौंक जाती है। फिर उस चश्मे वाले आदमी ने अपने साथियों के पास जाते हुए कहा, ब्रदर खाना बाद में जारी रखेंगे, अभी काम करने का समय हो गया है। ये सुनकर उसके साथियों ने खाना रोककर उसकी तरफ देखा। तभी थॉनी ब्लैक अपनी ब्लेड निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने लीडर को ऐसा करते देख के उसके साथ आने वाली बाकी सभी लड़कियां भी अपनी ब्लेड निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो सभी लोग भी अपने हेल वॉकर का मास्क निकालकर पहनकर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनकी टीम लीडर लड़की ने मास्क पहनकर कहा, सभी लोग मास्क पहन लो। ये मास्क देखकर थॉनी ब्लैक ने डर के चौंकते हुए चिल्लाया, तुम हेल वॉकर हो? थॉनी ब्लैक डरे हुए सोचती है, लिन केहान आखिर कौन है? हेल वॉकर उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? अगले ही पल उस चश्मे वाले आदमी ने हेल वॉकर को आदेश देते हुए चिल्लाया, सबको किल कर दो। फिर उन सभी के बीच खतरनाक लड़ाई होती है जो कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण हमें दिखाई नहीं जाती है, लेकिन उसके बाद थॉनी ब्लैक और उसके साथ आई हुई सभी लड़कियां मारी जाती हैं। फिर उस चश्मे वाले आदमी ने मास्क उतारते हुए कहा, एक ड्रैगन के स्केल्स उल्टे होते हैं, अगर कोई उसे छूता है तो ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। जो कोई भी हमारे ब्रदर इन लॉ को ऑफेंड करेगा उसे खून से इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर रात में लिन केहान के विला का सीन होता है। इतनी रात होने के बावजूद अभी भी लाइट जल रही होती है। मिशेल ने खाना लेकर आते हुए कहा, ज़ैंग जुआन खाने का समय हो गया है। उस वक्त ज़ैंग जुआन लिन केहान के सामने मुंह फुलाकर गुस्से में बैठा होता है। यह देखकर मिशेल ने मूड हल्का करने के लिए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? घर आने के बाद से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर ज़ैंग जुआन ने वहाँ से उठकर जाते हुए कहा, तुम लोग पहले खाना खा लो, मुझे थोड़ा काम है। उसे जाता हुआ देखकर मिशेल और लिन हान तीनों हैरान होकर उसे देखते रह जाते हैं। ज़ैंग जुआन जाते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता बाई चिच्चा कैसी है। क्या ऐसा हो सकता है कि यानजिंग सू के अलावा कोई दूसरा भी हो जो लिन केहान की जान लेना चाहता हो? मुझे इस सब के पीछे के व्यक्ति को ढूंढना ही होगा, वरना केहान की जान खतरे में पड़ जाएगी। मिशेल ने ज़ैंग जुआन की तरफ देखते हुए कहा, केहान उसे क्या हुआ है? क्या तुम लोगों के बीच लड़ाई हुई है? लिन केहान ने खाना खाते हुए कहा, वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे नेथियन के साथ खाना खाते हुए देखा था। मिशेल हैरान होते हुए कहा, क्या केहान? उसने तुम्हें नहीं बताया? एक असैसिन ने हम पर अटैक किया था। उसने इतनी जल्दी तुमको इसलिए ढूंढा क्योंकि उसे डर था कि तुम खतरे में हो। लिन केहान चौंकते हुए कहा, क्या? लिन केहान सोचती है, मैंने तो उसे ब्लेम भी कर दिया था। फिर दूसरे दिन सुबह किसी की मैरिज या प्रपोजल का सीन होता है, जहाँ खूबसूरत ब्राइड के सामने ग्रूम घुटनों पर बैठा होता है। ग्रूम ने कहा, ब्लू हार्ट, आपके मनपसंद 9,999 गुलाब तैयार हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और उस वेडिंग को ज़ैंग जुआन और वो चश्मे वाला आदमी दूर से देख रहे होते हैं। उस आदमी ने कहा, बॉस, जब वो स्टेज पर होती है तो हमेशा बहुत सारे गुलाब सौन किए जाते हैं और वो एहसास किसी अन्य के द्वारा दिया जाता है। तभी उस ब्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जू, मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या आपने इसे सीरियसली से ले लिया? वो ब्राइड और कोई नहीं, ब्लू हार्ट होती है, व्हाइट रोज की हेड। आधे टकले ग्रूम ने कहा, ब्लू हार्ट, भले ही तुम मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें सैटिस्फाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल का प्यार इन फूलों की तरह कभी नहीं मुरझाता। तभी वो ज़ैंग जुआन के साथ वाले आदमी ने उन दोनों पास आके कहा, ब्रदर, उस औरत के साथ जबरदस्ती मत करो। चश्मे वाले ने अपने हाथ जेब में डालकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम लैंड शिन है,
है ना? नोट, लड़की का नाम लैन शिन है, जिसे अंग्रेजी में ब्लू हार्ट कहते हैं। चश्मे वाले ने मुस्कुराकर हेल वॉकर का कार्ड देते हुए कहा, हमारे बॉस आपसे किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। तभी उस लड़की को कार्ड लेता देख ग्रूम ने चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरी गॉडेस को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ब्लू हार्ट ने कार्ड को स्पेशल जगह पर रखते हुए कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी। ये देखकर वो आधा टकला ग्रूम सोचता है, क्या? आधा टकला ग्रूम पसीना पसीना होते हुए सोचता है, क्या मेरी गॉडेस उनके साथ चली गई हैं? फिर वो लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं। ज़ैंग ज़ुआन ने एक बटन दबा के कहा, एक सवाल, लिफ्ट के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने से पहले अगर आप मुझे सेटिस्फाई करने वाला जवाब दे सकते हैं तो वायलेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। ज़ैंग ज़ुआन ने पूछा, आपको यिंजू सिटी में किसने भेजा? ब्लू हार्ट घबराते हुए कहती है, मैं ज़ैंग ज़ुआन ने हंसते हुए कहा, लगता है वो व्यक्ति एक ऐसा एक्सटेंस है जिसे आप वास्तव में बता नहीं सकते। तभी ज़ैंग ज़ुआन ने उसे अपने हाथ पहनी हुई एक रिंग दिखा के कहा, हालांकि आप दोबारा सोच सकते हैं, अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपकी प्रोटेक्शन करने में एबल हो सकता हूँ। फिर ब्लू हार्ट ने रिंग को ध्यान से देखते हुए हकलाया, वो तो होली रिंग है। तुम वो आगे कुछ बोले उससे पहले ही लिफ्ट 10वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। उसके साथ ही लॉफ्ट खुलने की डिंग डोंग की आवाज आती है तो सामने हेल वॉकर का मास्क पहने एक इंसान खड़ा होता है। ब्लू हार्ट ने घुटनों पर बैठकर कहा, मैं थॉर्न रोज से निकली एक व्हाइट रोज हूँ। मैंने आदरणीय लॉर्ड शैतान से मुलाकात की है। फिर किसी दिन सुबह सुबह एक ऐसे समुद्री एरिया का सीन होता है जो दुनिया की किसी भी देश से संबंधित नहीं है। एक ऐसा आइलैंड जो किसी भी देश की किसी भी पावर से रिलेटेड नहीं है। इनमें निहित वेल्थ से आसानी से मेजर इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री फैसिलिटी और यहाँ तक कि वर्ल्ड पर रूलर को भी उखाड़ फेंका जा सकता है। यहाँ केवल सभी फील्ड के टॉप लोग ही रह सकते हैं। इस आइलैंड को लाइट का आइलैंड कहा जाता है। लाइट की तरफ क्लाइंब करना स्ट्रेंथ और हाई स्टेटस का प्रतीक है। ये सभी अंडरग्राउंड पावर का ड्रीम है। होली रिंग का ऑनर लाइट के आइलैंड का रूलर है। फिर एक व्हाइट बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है। वहाँ उसकी छत पर या कहीं उसी जगह ज़ैंग ज़ुआन अपनी होली रिंग को ठीक कर रहा होता है। ज़ैंग ज़ुआन ब्लू हार्ट के साथ प्लानिंग वाले बोर्ड देख रहा होता है। उस बोर्ड में सब कुछ किहान के बारे में होता है। ज़ैंग ज़ुआन ने कहा, चलिए बात करते हैं कि आपको ये टास्क किसने दिया? सवाल सुनते ही ब्लू हार्ट ने एक लॉकर को खोलते हुए कहा, मेरी क्लाइंट ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। फिर ब्लू हार्ट ने लॉकर में से हेल वॉकर का कार्ड निकालते हुए कहा, वो नॉर्थ वेस्ट के सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्लेजेस देने का वादा करती है। फिर ब्लू हार्ट ने वो कार्ड ज़ैंग ज़ुआन को देते हुए कहा, जो कोई भी फिक्स टाइम लिमिट के भीतर टास्क पूरा कर सकता है वो लाइट के आइलैंड पर रह सकता है। ज़ैंग ज़ुआन ने कार्ड को देखते हुए कहा, क्या उससे मिलने का कोई अन्य तरीका है? ज़ैंग ज़ुआन सोचता है, ये वास्तव में हेल वॉकर द्वारा कमीशन किया गया था। ब्लू हार्ट ने कहा, उसने कहा कि 7 दिनों के बाद यदि टास्क पूरा नहीं हुआ तो वो हमें फिर से कॉल करेगी। फिर ज़ैंग ज़ुआन ने गुस्से में कार्ड के टुकड़े करते हुए कहा, आज जो कुछ हुआ किसी को मत बताना, वरना। ये देखकर ब्लू हार्ट हद से ज्यादा घबरा जाती है। ब्लू हार्ट को ऐसा घबराते हुए देखकर ज़ैंग ज़ुआन ने कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर ज़ैंग ज़ुआन वहीं पर उस कार्ड के टुकड़े फेंक कर जाने लगता है। फिर ज़ैंग ज़ुआन ने रूम के दरवाजे के पास पहुँचकर कहा, हम 7 दिन बाद फिर मिलेंगे। इतना सुनने के बाद ब्लू हार्ट मुड़कर उसकी तरफ देखती रहती है। ज़ैंग ज़ुआन के जाने के बाद ब्लू हार्ट ने किसी को कॉल लगाकर कहा, मास्टर सेसिया, वो क्या बात करते हैं हमें पूरी तरह से नहीं सुनाई जाती। लेकिन तभी बिल्डिंग के नीचे ज़ैंग ज़ुआन अपनी कार के पास पहुंच चुका होता है। ये देख के ब्लू हार्ट ने कॉल में कहा, वो आ रहा है। फिर लिन बिल्डिंग का सीन होता है जहाँ लिन किहान दूर से नेथियन को देखती है। लिन किहान ने दूर से ही कहा, अरे नेथियन, मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या हुआ? फिर लिन किहान उसके पास जाती है तो नेथियन ने मुस्कुराते हुए कहा, किहान, मेरी टीम को अचानक एक ट्रेनिंग मिशन सौंपा गया जो फायर फाइटिंग, डिजास्टर रिलीफ और होस्टेज रेस्क्यू से रिलेटेड है। मैं प्रैक्टिस साइट के लिए आपकी बिल्डिंग उधार लेना चाहता हूँ। लिन किहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर कंपनी के एम्प्लॉइज को
फायर से बचाने पर अधिक ध्यान दे सकती हूँ। तभी नेथियन ने लिन केहान के हाथ को पकड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद केहान, आज दोपहर में मिलते हैं। फिर श्याओ चेन ने नेथियन के साथ जाते हुए कहा, कैसे मिस लिन ने आपको मना तो नहीं किया ना? जब तक आप ट्रेनिंग के अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी सीखी हुई बातों का प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक आप निश्चित रूप से ज़ैंग जुआन को हरा सकेंगे। फिर नेथियन ने श्याओ चेन के सर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, सिर्फ बातें मत करो, क्या तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया है? श्याओ चेन ने डरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मिस लिन तुमसे प्यार कर ही बैठेंगी। फिर शाम के 4:13 पर 17th ऑफिस फ्लोर का सीन होता है, जहां सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक ही एक चश्मे वाला आदमी बैठ के चिप्स खा रहा होता है। तभी आसपास धुआं होने लगता है। वो आदमी सोचता है, मुझे आग की गंध आ रही है। फिर वो विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है, क्या हुआ होगा? तो लिन की बिल्डिंग के एक फ्लोर पर आग लगी होती है। ये देखकर वो चिल्लाया, बिल्डिंग में आग लग गई है, जल्दी से सभी लोग खुद को बचाओ। तभी किसी ने चिल्लाया, घबराए नहीं, एक दूसरे को धक्का न दे। दूसरा किसी ने चिल्लाया, सेफ तरीका अपनाएं और अपनी नाक को गीले कपड़े से ढक कर रखो। तभी सीईओ ऑफिस में लिन केहान बिल्डिंग से निकलता हुआ धुआं देखती है। लिन केहान सोचती है, धुआं इतना थिक था कि ऐसा लग रहा था मानो नेथियन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। तभी लिन केहान किसी ऑफिस का डोर खोलते हुए सोचती है, सिक्योरिटी रूम का डोर क्यों नहीं खुल रहा है? लिन केहान हताश होते हुए सोचती है, इसे भूल जाओ, चलो वापस ऑफिस में चलकर देखती हूँ कि नेथियन कैसे बचाव करेगा। फिर शायद बिल्डिंग के नीचे फायर फाइटर अभी लोगों को समझा रहे होते हैं। एक फायर फाइटर ने कहा, प्लीज शांत रहें, घबराएं नहीं, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, आग जल्दी ही बुझ जाएगी। दूसरी तरफ एक आदमी थोड़ी दूरी से बिल्डिंग जलने का वीडियो बना रहा होता है। उस आदमी ने चिल्लाया, लगता है कोई छत पर है, जल्दी करो और इस इंसान को बचाओ। तभी एक हेलीकॉप्टर उस ऊपर वाले फ्लोर की तरफ आता है। उसे देखकर किसी ने चिल्लाया, देखो उसे देखो, ये एक गनशिप हेलीकॉप्टर है। नेटियान ने उस हेलीकॉप्टर में मिलिट्री वालों जैसा आर्मर और एक सूट के साथ एक ब्लूटूथ पहनकर एक आग बुझाने वाली बोतल लेके बिल्डिंग की तरफ देख के खड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग नीचे से वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखकर किसी ने चिल्लाया, बहुत बढ़िया, शानदार, वो व्यक्ति बहुत हैंडसम है। तभी नेटियान ने बिल्डिंग में फंसी लिन केहान की तरफ देख के चिल्लाया, डरो मत केहान, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर नेटियान ने बिल्डिंग के उस जलते हुए फ्लोर पर उतरते कर श्याओ चेन को ब्लूटूथ से कहा, श्याओ चेन, क्या स्थिति है? तभी श्याओ चेन ने हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए कहा, कैप्टन, हवा बहुत तेज है। श्याओ चेन ने घबराते हुए चिल्लाया, आग की लपटें तेजी से फैलकर बेकाबू होकर चारों तरफ फैलने लगी हैं। दूसरी तरफ लिन केहान अंदर गैस की बोतल लेके आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही आग के कारण लिन केहान के ऊपर काले धब्बे लग चुके होते हैं। उतने में ही आग इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्लास्ट होते हुए विंडो से बाहर निकलती है, तो उसकी वजह से हेलीकॉप्टर को भी थोड़ा दूर हटाना पड़ता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।